फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। आज जब भारत ये डिसाइड कर रहा है कि उसे कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए, यूएस मेड F-35 या रशियन मेड Su-57, तब ऐसा लगने लगा है कि शायद F-35 को लेकर चिंताएं बढ़ने वाली हैं। दरअसल जर्मनी में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और चर्चा हो रही है कि F-35 में हो सकता है एक किल बटन। किल बटन एक ऐसा बटन होता है जो एवियोनिक्स में छेड़छाड़ करके उसे डिसेबल कर सकता है। ये किल बटन जानबूझकर F-35 में लगाया गया है बाय द मैन्युफैक्चरिंग नेशन, ताकि वो उसे अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकें और जब चाहे उसे ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल बना सकें। F-35 की अगर बात करें तो ये इसका प्रिसिशन, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके एवियोनिक्स, इसकी स्टेट ऑफ आर्ट फंक्शनिंग और इसके वार टेस्टेड जो फंक्शनिंग है उसको देखकर हर कोई देश इसे लेना चाहता है। बहुत से देश इसे यूज़ कर रहे हैं। इज़राइल है, जापान है, खुद यूएस है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं उसे यूज़ कर रहे हैं और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इसे ऑर्डर कर रखा है, चाहे वो कनाडा हो, जर्मनी हो और दूसरे देश हों। तो खुद बहुत से देश यूज़ कर रहे हैं और F-35 ने बहुत अच्छा काम किया था ड्यूरिंग ईरान इज़राइल वॉर, और ईरान में बॉम्बिंग करके इज़राइल को अपयश मिला था थ्रू F-35। तो इसी F-35 को लेकर अब चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसा लगने लगा है कि शायद F-35 को लेकर भारत अब हिचके और उतना इंटरेस्ट न दिखाए। दरअसल बहुत समय पहले अमेरिकन थिंक टैंक ने यह चेताया था कि आप F-35 न लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में F-35 अगर आप लेते हैं तो उसमें किल बटन होगा और किल बटन के थ्रू यूज़ करके ट्रंप उसे अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। आज जो यूएस की पॉलिसी है उसको देखकर ऐसा ही लगता है। यूएस को रशिया का बैक करना, यूएस का रशिया के प्रति इतना सपोर्टिव होना, यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन से हाथ पीछे हटाना, यूक्रेन को एड नहीं देना और एक तरीके से फ्रेंडली जेस्चर दिखाना टुवर्ड्स रशिया, इससे यूरोप परेशान है और चिंतित है। इसको लेकर वो एक समझ नहीं पा रही है कैसे वो रिएक्ट करें इस पॉलिसी के बाद से। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि G7 रिडिफाइन हो, रिस्ट्रक्चरिंग हो G7 की, यानी कि वापस से यहाँ पर रशिया आए और वापस से G8 बने। तो चिंतित है यूरोपियन नेशंस अपने सुरक्षा को लेकर। कल को यदि रशिया ने हैवीली बॉम्बिंग की, यूरोप में न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर दी, तब कैसे एक न्यूक्लियर शील्ड मिलेगी यूरोप को, इसकी भी चिंता है। नाटो की बात करें तो नाटो को लेकर भी चिंता है। नाटो को छोड़ने की धमकी कई बार दे चुका है यूएस। ट्रंप चाहते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो डिफेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, अपने डिफेंस स्पेंडिंग को 5% और बढ़ाएं, नाटो में खर्चा करें, यानी सोलिडली यूएस पर डिपेंडेंट ना रहें। फिर सिर्फ यूएस खर्चा न करे, यूरोप के अलावा यूरोप के देश भी खर्चा करें। लेकिन अगर नाटो की बात करें तो नाटो इनइफेक्टिव हो जाएगा यदि यूएस से छोड़ता है। अगर नाटो पीछे हट गया, नाटो कमज़ोर पड़ गया, फिर यूरोप की सुरक्षा इस प्रकार से खतरे में पड़ जाएगी। फिर यूक्रेन के बाद हो सकता है और देश कब्जा ना चाहे, रशिया, पोलैंड और आसपास के लगते देश। तब चिंता होगी कि यूरोप को कि उसे क्या करना चाहिए। और ये न्यूज़ आने के बाद से वो सारे देश जो खरीदने की सोच रहे हैं F-35 या ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं F-35 का, उन्हें चिंता होगी कि उनसे क्या गलती हो गई। उनको सोचना होगा कि क्या F-35 लें या इसे छोड़ें। हमारे पास F-35 और Su-57 दोनों का ऑफ़र है। Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, रशियन मेड है और इसमें ऐसा कोई किल बटन नहीं होता। और एक और अच्छी बात यह है कि Su-57 को लेकर रशिया ने हमें एक ऑफ़र दिया है कि हम इसका जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे इन इंडिया, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे इन इंडिया, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी इंडिया में, जिससे इंडिया को एक अपर एज मिलेगा डिफेंस डेवलपमेंट में, डिफेंस इकोसिस्टम में, और जॉब्स जनरेट होगी इन इंडिया। और इंडिया का डिफेंस मार्केट अच्छा खासा बूम करेगा और आने वाले समय में हो सकता है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। F-35 को लेकर करें तो रशिया की तरह यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो। यूएस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता। वो आपको दे सकता है हथियार, आपको डिफेंस हार्डवेयर दे देगा, आप पैसे दीजिए, तरह तरह के हथियार मिल जाएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली वो नहीं करता। ये पॉलिसी रही है यूएस की हमेशा से। इसलिए भी F-35 को लेना उतना वाइस डिसीजन नहीं होगा। और ये न्यूज़ आने के बाद से तो और भी ज़्यादा चिंता की बात है कि अब क्या होगा।
अब कैसे हम खुद की सुरक्षा करेंगे। और F-35 को इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, इतने देश आजकल यूज़ कर रहे हैं कि कहना ही क्या। इज़राइल हो गया, जापान हो गया, खुद US हो गया, कनाडा हो गया, बहुत सारे देश हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे देश हैं जो F-35 को यूज़ करते हैं। और वाइडली इसको प्रमोट किया जाता है कि ये एक टाइम टेस्टेड फाइटर जेट है, अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस है और इसको बिल्कुल टक्कर का माना जाता है। और अभी जो एरो शो इंडिया हुआ था उसमें Su-57 और F-35 दोनों ही आए हुए थे। दोनों को लेकर बात चल रही थी कि कौन बाजी मार ले जाता है, कौन जो है इतनी बड़ी डील को पाता है। अगर भारत पीछे हटा तो US से एक बड़ी डिफेंस डील छिटक जाएगी और सीधे जाएगी टू रशिया का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से सोच कर देखें तो अब भारत उतने गंभीरता से इसके बारे में नहीं सोचेगा। अब भारत पहले ये सोचेगा कि उसका जो एयर डिफेंस है, जो एयरफोर्स है, उसे कोई दिक्कत ना हो, वो ग्राउंड ना हो जाए और कहीं ट्रंप ऐसी कोई हरकत ना कर दें जिससे F-35 अगर लिए जाए तो इनफेक्टिव हो जाए। ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है। वो एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अगर किल बटन है F-35 में तो उसका इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल करके इनफेक्टिव बना देंगे और फिर अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे। इनकी डिप्लोमेसी, इनकी फॉरेन पॉलिसी समझ के परे है। ये कभी पाकिस्तान को थैंक्स बोलते हैं तो कभी उसके ही अगेंस्ट कुछ सैंक्शंस लगाते हैं। इसलिए दिस मैन इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति कब क्या कह दे। अभी हाल ही में इन्होंने कह दिया था कि मैंने एक्सपोज कर दिया है इंडिया को विथ रिगार्ड टू ट्रेड टैरिफ। तब से काफ़ी ज़्यादा तनातनी हो गई थी बिटवीन US एंड इंडिया। इंडिया को ट्रेड एब्यूसर कह चुके हैं और इंडिया से ट्रेड भी चाहते हैं, इंडिया से डिफेंस डील भी चाहते हैं। तो एक तरीके से अपने एलाइज के अगेंस्ट ही ये व्यक्ति काम कर रहा है। अगर US की पॉलिसी रही है कि इसका भरोसा नहीं कर सकता, कब ये क्या कर दें, कब ये क्या बोल दें, कुछ कहा नहीं सकता। और आज यूरोपियन देश इसलिए परेशान है कि कैसे ट्रंप से निपटा जाए और कैसे ट्रंप के सैंक्शन से, ट्रंप के किसी प्रकार के टैरिफ से या किसी भी प्रकार के एक्ट से जो यूरोप के अगेंस्ट है उससे बचा जाए। इसलिए ये न्यूज़ ने काफ़ी सरगर्मी बढ़ा दी है और अब देखते हैं कि कैसे इसको टैकल किया जाता है। और बेहतर होगा अब इंडिया को सोचना चाहिए कि वो Su-57 को एक्वायर करे और F-35 के बारे में अब उतनी गंभीरता से न सोचे, क्योंकि यदि एक बार किसी ने कह दिया तो फिर चिंता बढ़ जाती है। और यहाँ पर हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही फाइटर जेट्स अपने आप में बेशकीमती हैं और लाजवाब हैं। Su-57 भी वही सारी काबिलियत रखता है और वही सारे उसके एवियोनिक्स हैं, उसी के स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से वो बना हुआ है और वो सब कुछ दे सकता है जो F-35 दे सकता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम Su-57 को ही एक्वायर करें। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, एडवर्टाइज फॉर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।